मेरे को तो पहले जो है फोन आया था कि अयान के जो है चाकू लग गए, किसी ने चाकू मार दिए उसके। मार के वीडियो डाली करे और मारेंगे हम तो ऐसी। ये भी बोल रहा है कि और हाँ, एक और मारेंगे। मैं साफ अयान ने बयान दिया है इंतकाल करने से पहले, दम तोड़ने से पहले, कि चुन्नू ने करवाया है। तो ये पैसा है 25,000 रुपये, रख लीजिए, मिला टाइम्स की तरफ से और उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से है। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में और ये 32 ब्लॉक है। एक हफ़्ता पहले यहीं पर कत्ल का, दरिंदगी का शर्मनाक मामला सामने आया था। 16 साल के अयान को 8-10 लोगों ने पीट कर मार दिया, चाकू से मारा, बेदर्दी से उसकी हत्या की गई। और अयान अकेला भाई बहन था, ना उसके पास कोई भाई है ना उसके पास कोई बहन है। उसके वालिद की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है और उसकी माँ का, उसकी खाला का, तमाम रिश्तेदारों का रो कर बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अभी तक जो कलीदी मुलजिम है, जो कातिल है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 4 की गिरफ्तारी ज़रूर हुई है 8-10 लोगों में से, लेकिन जो 2 असल कातिल है, जिस 2 ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एक का नाम है चिन्नू वकील और दूसरा राइडर कहलाता है। वो दोनों अभी तक भागा हुआ है। घर वालों का मुतालबा है उन दोनों को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन अभी तक दोनों को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। अब इन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। पुलिस भी इस पूरे केस को सीरियस नहीं ले रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसी गली में, तो मैं घर चलूँगा, अयान की अम्मी से बातचीत करूँगा। उम्मा सेवा ट्रस्ट की टीम भी इस वक्त हमारे साथ आई है। उम्मा सेवा ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जो लगातार ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करता है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है या मुकदमा लड़ने में जिनको ज़रूरत पेश आए। तो उम्मा सेवा ट्रस्ट की टीम भी हमारे साथ आई है जो इनको कुछ हेल्प करेगी, मदद करेगी। मैं चलता हूँ। पिछले दिनों हमारी टीम आई थी और उन्होंने पूरी सच्चाई बताई थी कि किस तरह कत्ल का ये वाक़ा सामने आया और लगातार यहाँ कत्ल के वाक़ात पेश आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार सुस्ती बरती जाती है। अब देख लीजिए, 2 मामला है, एक ये उत्तम नगर का है और दूसरा त्रिलोकपुरी का है। उत्तम नगर में कत्ल का एक मामला सामने आया तो फ़ौरन वहाँ बुलडोज़र भेजा जाता है, पुलिस पहुँचती है, पूरे इलाका को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और अभी तक उत्तम नगर में लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है, दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और यहाँ ना तो सरकार की तरफ से मुआवजा के नाम पर एक पैसा दिया गया है, ना MCD ने कोई एक्शन लिया है और ना ही कातिलों को गिरफ्तार करने के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीरियस नज़र आ रहा है। ये घर है अयान का, आप घर देखिए, इनकी क्या सूरत हाल का सिचुएशन है। 25 गज के मकान में ये लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले अयान को कत्ल कर दिया गया। और ये हमारे साथ अयान सैफ़ी की अम्मी है। लगातार आपने इनको वीडियो में देखा होगा, रोते हुए, चीखते हुए इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है और इंसाफ अभी तक इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कब आपको पता चला कि आपके बेटे का मर्डर हो गया है? मेरे को तो पहले जो है फोन आया था कि अयान के जो है चाकू लग गए, किसी ने चाकू मार दिए उसके 33 ब्लॉक में जो है। मैं तो खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मैं आधा अधूरा ऐसी गैस बंद करके मैं तो भगती हुई अपने भाई को उठाया। मैंने उठा के उसे जो है फटाफट लेके चली गई मैं कि वहाँ जो अपने भाई से बोला मैंने अयान के चोट चाकू लग गया है। फिर गली में से जो है मैं जैसे भागती हुई जा रही थी तो गली में पूछने लग गए लड़के, क्या हुआ बाजी, क्या हुआ। फिर गली के बच्चे भी मेरे साथ जो है गए आगे। फिर हम लोग आगे 33 वाले रोड पे गए, वहाँ पे पता करा तो उनसे पूछा कि अयान को क्या हो गया। अयान के किसी ने चाकू मार दिया और बहुत बुरी तरह मार दिया उसके। और जो है मैंने कहाँ पे है वो, कहाँ पे, मैं ये कहती रही तो कहने लग गए वो जो है 33 के वहाँ पे। फिर एकदम से फ़ोन किसी का आया कि उसे जो है हॉस्पिटल ले गए। जो है मैं तो फटाफट जो है, मेरे को बच्चों ने, लड़कों ने जो है किसी की स्कूटी पे बिठाया और जो है हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो है उसे इतने में मैं पीछे, अयान आगे था ऑटो में, मैंने ध्यान नहीं करा था ऑटो में जो है। और जैसे मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुंची तो अयान को एम्बुलेंस, वो जो होती है लेटने वाली स्ट्रेचर, उस पर लिटा के उसे इमरजेंसी में लेके जा रहे थे। मेरे बच्चे के इतना खून बह रहा था, इतना खून बह रहा था जो बहुत ही ज़्यादा। और उसका जो दोस्त था
उसके भी पूरे कपड़े खून में हो रहे थे, जैसे उठाते हैं और उसकी जो मदद करते हैं उसमें जो है उसके कपड़े खून में लथपथ एकदम। और मेरा बच्चा को इतनी बेरहमी तरह से मार रखा था उन्होंने, इतनी बेरहमी अयान से। की पहले से कोई लड़ाई थी का चुन्नू वकील से या राइडर से या जो कुछ मेरे था? अयान की कोई किसी से लड़ाई नहीं थी, कोई सी किसी से भी, उसका तो कोई मतलब वास्ता ही नहीं था उन लोगों से। जो है चुन्नू नितिन नाम है उसका, हाँ चुन्नू वकील कहते हैं उसको, और अमर रस्तोगी जो है, इन लोगों ने फुल प्लानिंग करके मेरे बच्चे को मरवाया है। उन्होंने वो चार जने थे उस टाइम पे जो कैमरे मारे हैं, और पीछे और कितने जने थे। पहले उसको पार्क वार्क में भी मारा है, फंसाया है उसे, वो वहाँ से भग के निकला एकदम से, फिर उसे पकड़ लिया। 3-4 जगह उसे जो है चाकू से मारा है, चाकू से तो उसे ज्यादा मारा है। वो भगने की कोशिश उसने 3-4 बार करी है, 2-3 बार तो उसी में 3-4 दिखाया, भागने की कोशिश की, पर उसने सांड ने दबोच लिया। वीडियो में आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह बहुत मेरे दर्दनाक बच्चे को, वीडियो देखा नहीं जा दर्दनाक। सकता। अल्लाह मेरे बच्चे को जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमा। आमीन, आमीन। अल्लाह तुम्हारे बच्चे की गुनाह गलतियों को माफ करना। मेरा बच्चा नादान था 17 साल की उम्र में, अभी तो 17 का हुआ भी नहीं है। उससे जो गुनाह हुए उन्हें माफ कर देना। क्या करता था अयान? अयान मेरा बच्चा मेरे साथ ही चला जाता था, मैं जो काम करती थी मेरे साथ ही। क्या काम करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करती थी, रेडीमेड कपड़े बेचती थी मैं। रेडीमेड कपड़े, अब बस आप तो हाँ, ठेली लगाते थे रेडीमेड ठेली कपड़े? लगाती थी, नहीं मैं बेचने चली जाती थी। हाँ ठेली यही समझ लो, जो है बाहरी मतलब जो है बेचने जाती थी। इस तरह से जो है सब चीज अच्छा, उसका मतलब उसको जो है अब जो है बिल्कुल, मैंने उसी दिन बात करके आई थी, 3 दिन पहले बात करके आई थी। वो जाने के लिए तैयार था, मम्मी अब मैं कपड़े का काम जो है सीखूंगा। अच्छा, बस जो है आजकल कर रहा था, अभी जो है 1 आध दिन में चला ही जाता। उस दिन भी अगर मैं थोड़ा जिद करती, उससे मैंने जिद करी तो कह रहा मैं अभी नहीं जा रहा, मैं सो रहा हूँ अभी। मैंने चल ठीक है सो जा, जो है चला जाता तो ऐसा नहीं होता। वो उस दिन आप गई थी लेकिन वो नहीं गया था साथ में, वहीं रह गया था। वो उस दिन आप भी नहीं गए थे? नहीं, मैं भी नहीं गई थी। मैं भी जो है काम पे गई नहीं, किसी की तबीयत खराब थी, मुझे वहाँ खाना वाना लेके जाना तो था। अकेला था अयान भाई बहन? मेरा बेटा ही अकेला ही था। मैं परवरिश करने वाली भी अकेली थी, इकलौता मेरा नन्ना मेरा अच्छा, ननिहाल ही में रहा। सब शुरू से। ये बताइए कि पुलिस से बातचीत हुई, कुछ क्या हुआ केस का? पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने 4 जनों को पकड़ लिया है, पर मेन मुजरिम जो है जिन्होंने ये सब करवाया है उन्हों की तो अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पता नहीं उन्हों को बोलते हैं कि पकड़ो ने, अभी तो कोई उनका मसला ही नहीं है, वो तो अभी गायब हैं। वकील और हायर किया आपने? वकील ही है सबसे मेन मुद्दा। अच्छा, वकील ही असल है? वो कोई वकील नहीं है, 1 नंबर का बदमाश है, गुंडा है, फिरावी है। वो जो अपने भांजों से डाका डलवाता है, मर्डर करवाता है, उसके बाद वो थाने में जेल में बंद करवाता है। फिर उसके बाद जब उसे कोई और प्लान बनाता है जो किसी और को मरवाना, फिर उसे छुटवाता है, छुटवा के फिर मर्डर करवाता है, फिर कम वक्त उसे अंदर करवाता है, फिर बाहर कर। उसका पेशा ही यही है। उसे झूठा मूठा किसने जाने उसे कुत्तों को वकील का नाम दे दिया। वकील भाइयों की मेरे गाली पड़ रही, मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत ही गंदा आदमी है, वकील कहने की काबिल नहीं है वो। उसने जिस तरह से मेरे नवासों को मरवाया, उसने जिस तरह से मेरे नवासों को पिटवाया, मरवाया, चक्कू लगवाया, अल्लाह करे तेरे घर में कोई चरक जलाने वाला पैदा ना हो, तेरे घर में कोई ना हो। अल्लाह करे तुझे भी ऐसी मौत मिले, तुझे भी ऐसी मार पड़े खुदा की तरफ से। अच्छा, ये घर अपना है आप लोगों का? मेरा ये घर मेरा ही है, ये मैंने बड़ी मेहनतों से शिद्दत करके। हमारे साथ ना उम्मत सेवा ट्रस्ट की टीम है, तो ये लोग कुछ ना आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने आए हैं, तो निकाल के दो इसमें से। बड़ी दिन रात की मेहनत करके बड़ी मुश्किल से तो ये पैसा है 25,000 रुपये, रख लीजिए, मिला टाइम्स की तरफ से और उम्मत सेवा ट्रस्ट की तरफ से है। आपको है ना इसमें काम आएगा और मदद मिलेगी, है ना, तो अपना ख्याल रखिएगा। और पूरी कोशिश है, सब लोग आपके साथ हैं कि आपको इंसाफ मिले, मदद मिले। जो कातिल है, जिन लोगों ने आपके लाल को आपसे छीन लिया है,
उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा किसी के लाल के साथ ना हो। और आपको भी कानूनी लड़ाई लड़ना होगा, आपको पीछे नहीं हटना है, जो कि अदालत पर भरोसा रखिए, कानून पर भरोसा रखिए, यकीनन आपको जीत मिलेगी और किसी और का बेटा ना छीना जाए, ये सब लोग चाह रहे हैं। भैया मैं तो ये चाहती हूँ, बेटा चाहे वो हिंदू का है चाहे मुसलमान का, बच्चे बच्चे ही होते हैं। पर जो है ऐसे गंदे घिनौने काम जो है ना करा कोई भी, जिसका जाता है उसे ही पता रहती है अपने बच्चे की इंसान, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसे परवरिश करता है। पर मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ, ना तो रेखा गुप्ता जी, ना यहाँ का एमएलए, ना जो है मोदी जी, अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रखा उन्होंने। जो है रेखा गुप्ता जी पता नहीं कहाँ है, कहाँ कोई भी है। कितनी शर्म की बात है, सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता है, यहाँ का कोई एमएलए यहाँ विजिट करने नहीं आ रहा है, कोई भी नेता नहीं आ रहा है। हालांकि मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, जिम्मेदारी होती है मिजाज पुरसी करना, घर पर जाना, तसल्ली देना, यही सबसे बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पर आ गया, उम्मत सेवा ट्रस्ट की टीम आ गई, इनको एक हौसला मिल रहा है कि कोई तो है जो इस मुश्किल घड़ी में, गम की घड़ी में हमारा साथ दे रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं, ओहदों पर बैठे, कोई नहीं आ रहा है। काउंसलर कौन है यहाँ का? काउंसलर एमएलए ना, एमएलए है रविकांत। रविकांत बीजेपी से होगा वो। हाँ, बीजेपी की सरकार है वो, रविकांत है। काउंसलर कौन है इधर का? कानून दो है एक। बिल्कुल। ये अयान की खाला है, ज़रा सा इनसे मैं बात करता हूँ। इन्होंने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है। ज़रा सा इधर आ जाए तो मैं इधर आ जाता हूँ, अब वहीं पर रहिए, मैं इधर खड़ा हो जाऊँगा कोने में। आपको कब पता चला? मुझे 1 तारीख को पता चला, जुम्मे वाले दिन, जब मेरा भांजा ख़त्म हो गया। तो बस वही फिर हम तो शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, हमारी ननद की भांजी की भी, इनकी भांजी की शादी थी। वो सब छोड़ के जो मुझे पता चला मेरा भांजा ख़त्म हो गया, मैं जैसी थी वैसी उठ कर आ गई। फिर क्या हाल होता है, जब जिसका बेटा चला जाता है वही हाल हमारा था। खून भरे आंसू रोए हम सब, अभी तक अब क्या बताऊँ मैं आपको। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे भैया के मर्डर में है, सबको सज़ाए मौत होनी चाहिए, सज़ाए मौत। और चुन्नू वकील को भी इनकाउंटर करें और उसका लाइसेंस जब्त कर दिया जाए, जो किसी और के साथ ऐसा घिनौना काम ना करे। वो वकील भी है, प्रैक्टिस भी करता है वो? वकील ही तो करवाता है, सब वकील ही करवाता है। उसका नाम वकील नहीं, वो है भी वो वकील है, वो एडवोकेट है। जब ये तो अपना दोस्त जमाता है, हाँ मैं वकील हूँ, तुम मर्डर करो मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। ये वकीलों की जिम्मेदारी होती है मजलूमों को इंसाफ दिलाना, कातिलों को गिरफ्तार करवाना, लेकिन ये वकील हो करके बच्चों को कत्ल कर रहा है, मर्डर कर रहा है, और इंसाफ क्या दिलाएगा? वकील का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसकी ड्यूटी होती है सब लोगों को इंसाफ दिलाना। और वो शख्स खुद कत्ल में मुलव्विस है बराह रास्त, और वो ढोंस जमाता है, लोगों को मारता है, जेल भेजवाता है, और उन्हें पैसे दे के अय्याशी करवा रहा है होटलों में, मार के वीडियो डाली न करे और मारेंगे हम तो ऐसी। ये भी बोल रहा है कि और हाँ, एक और मारेंगे, वीडियो है। क्या इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो फैमिली की हालत है, कितना छोटा सा रूम है, एक बेड का रूम है, मेरे ख्याल में 25 गज से भी 20 गज की ये जगह है, 22 गज की ये जगह है। माँ अकेली रहती है, उनका एक बेटा रह रहा था, और ये दोनों कपड़े का काम कर रहे थे कि किसी तरह घर का गुजारा हो, अपनी ज़िंदगी को चला सके। अयान ने भी अपनी तालीम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर माँ के साथ रहना शुरू कर दिया, कपड़े का काम सीखना है। अभी उसने शूर भी सही से नहीं संभाला था, और इस फैमिली के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इस तरह कत्ल किया गया है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है सपोर्ट करना, मदद करना। सरकार गायब है। उम्मत सेवा ट्रस्ट, इस तरह की जो NGO है, वो अब इनको मदद कर रही है, वकीलों की फ़ीस अदा की जा रही है, और ज़रूरी है कि इनको अच्छे लॉयर मिले जो मुकदमा लड़ सके, और ऐसे इदारों का सपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ये मामू है, क्या नाम है आपका? शानू सैफ़ी। शानू सैफ़ी, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। कैसे हुआ था और ये केस कहाँ तक पहुँचा, ये बताइए पहले। हुआ तो ये 30 तारीख के 30 अप्रैल को हुआ था। 1 तारीख को हमारे बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद हमने कंप्लेंट करी, जो थे, बाकायदा वीडियो थी। अब वीडियो में जितने लोग आ रहे थे उन पर। वीडियो कहाँ से मिली आपको? वीडियो जब यहाँ हो रहा था तो ऊपर से किसी ने बनाई थी, बहुत से लोगों ने बनाई थी, सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया था। तो वीडियो वायरल हुई, आपने भी देखी होगी। तो वीडियो के अगेंस्ट पे वो जो 4 अपराधी थे उसमें, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, उन्हें जेल भी हुई है, लेकिन उनके पे उनका वो नहीं था
उनसे जिन्होंने करवाया था, जो मास्टरमाइंड थे, वो खुले घूम रहे हैं अभी भी, जिसमें एक अमर हस्तोरिया है और प्लस उसका भाई चुन्नू उर्फ नितिन हस्तोरिया है। इन्होंने प्लानिंग करी थी बाकायदा। अयान के इंतकाल के 4 से 5 दिन पहले उन अपराधियों को जेल से छुड़ाया भी था नितिन ने, चुन्नू ने। क्यों? क्योंकि उन पर पावर है, एक भाई वकील है, दूसरा नेतागिरी में है, तो अपने दम पे वो उछल रहे हैं। ये सिर्फ एक कांड नहीं है, ये सर ऐसे बहुत सी चीज़ें उन्होंने कराई है। क्यों? वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपोजिट पार्टी के लिए अपने बंदों को तैयार करते हैं, उन्हें जेल से छुड़ाते हैं, उनको मरवाते हैं, लूट पाट कराते हैं अपना काम सीधा करने के लिए। लेकिन उन चारों को तो हो गया जो होना था, हम पे सबूत भी है, लेकिन जो जिन्होंने करवाया उन पर कार्रवाई नहीं है अभी, ना उनके खिलाफ कोई है ना कुछ है। बाकी हमारे बच्चे ने बयान भी दिया था कि किसने करवाया, उसने चुन्नू का भी नाम लिया था कि नितिन हस्तोरिया उसने करवाया, लेकिन उसके खिलाफ कोई अभी वो नहीं होगा। किसने बयान दिया था? अयान ने। अच्छा, अयान ने मौत से पहले लाल बहादुर अस्पताल में जब वो उसकी वो हो रही थी तो वहाँ पे पुलिस आई थी, 4 से 5 पुलिस वाले, मैं बगल में ही था, मैंने उसके वो पकड़ रखे थे हाथ बात। तो उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस ने बयान लिया था, तो अयान ने जो चारों अपराधी है जो वीडियो में आ रहे हैं उनके नाम लिए थे, और प्लस ये भी बोला था कि कराने वाला जो है वो चुन्नू नितिन हस्तोरिया वकील है। तो मैं उस वक्त था, तो उस वीडियो का भी पता नहीं, पुलिस के एविडेंस में वो उसके उस वीडियो के ब्याह पे भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो वीडियो भी दबाई जा रही है। हालांकि मैं उस वक्त बगल में था, मैं यहाँ पे था, अयान स्टेज पे लेटा हुआ था, मैं सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी, पुलिस वालों ने बयान लिया था। अब वो वीडियो का भी पता नहीं क्या नहीं। अब 4 बंदों को तो सजा दिला के बाद वो कह रहे हैं कि कानून की इंसाफ हो गया है, लेकिन करवाया किसने? वो तो 4 बंदे, वैसे वो 40 और छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर बयान लेके गई है? यहाँ पे पुलिस नहीं आई है, यहाँ पे चक्कर लगा रही है, बस बयान कुछ नहीं लिया, कोई बयान नहीं। तो क्या लग रहा है पुलिस के रवैये से आप लोगों को, कि पुलिस सीरियस है या नहीं है? पुलिस सीरियस है, जब तो 4 लोग पकड़े गए हैं। हमें विश्वास भी है कानून पे, प्रशासन पे। उनके खिलाफ कुछ चीज नहीं हो रही, कुछ भी। हम कह रहे हैं हमें वो वीडियो दे दो जो बच्चे की रिकॉर्डिंग ली है, उन्होंने स्टेटमेंट ली है, वो वीडियो भी नहीं दिखा रहे। मतलब पुलिस ने जो बच्चे का अयान का स्टेटमेंट लिया था, वो भी पुलिस आपको नहीं दे रही है? नहीं, वो दिखा नहीं रही। वो कह रही है कि कोई मतलब दिखा नहीं सकते, फलाना जो भी होता है वो दिखाने को राजी नहीं। उसमें साफ अयान ने बयान दिया है इंतकाल करने से पहले, दम तोड़ने से पहले, कि चुन्नू ने करवाया है। वो तो 4 बंद हो गए, उनका क्या है सर? वैसे वो 40 निकाल के ले आएंगे, पैसा है उन पे, पावर है। असल है वो बंदा तो गिरफ्तार हुआ ही नहीं है, मास्टरमाइंड होता है। कोई वकील वगैरह हायर किया आप लोगों ने केस की? क्या अभी तो सर वही जितेंद्र सर चल रहे हैं। अच्छा, जितेंद्र। हाँ, तो वही साथ में है, बाकी अभी तो कोई वकील है नहीं। कहीं से कोई मदद वगैरह मिली आपको कि कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। उनकी बहुत बड़ी वो है बात कि आ रहे हैं इस सिचुएशन में, इस घड़ी में। लेकिन अब जो होता है न्याय के लिए, जैसे प्रशासन को खड़ा होना पड़ेगा, वो तो प्रशासन और आपकी कोर्ट कचहरी कर सकती है, वो हम या तुम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। हमें तो ये देखिए, इनका एक छोटा सा घर है। एमएलए के बारे में 2 लफ्ज बोलना। अच्छा, बोलिए। यहाँ के जो एमएलए है, अगर किसी हिंदू घर में होता तो एक बार नहीं 10 बार आके पूछते। किसी मुसलमान के बेटा गया, मगर उनके घर में आके उसने एक बार भी ये नहीं पूछा बहन तू किस हाल में है, माँ तू किस हाल में है। उन्हें आना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, उन्हें हमारी तरफ देखना चाहिए, हैं? उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने आके ये भी नहीं पूछा उस माँ से, जिस माँ का लाल गया, जो तुम बहन इतनी परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ है। उनको इन्होंने ये तक भी नहीं बोला अभी तक आके। अब आप ही देखिए यहाँ के एमएलए कैसे है। और इस तरह के जो गरीब लोग हैं, जो निहत्ते हैं, अयान अपनी फैमिली का सहारा था, उसको कत्ल कर दिया गया और हर तरफ चुप्पी है। और दिल्ली में क्राइम के इस तरह के जो वाक़यात है वो लगातार पेश आ रहे हैं।